मेरी कोई फेवरेट नहीं है, किसी की फेवरेट नहीं है, वो इमरान हाशमी की और मोदी जी की फेवरेट है। एक बात तो ये समझ लो। दूसरी बात ये है कि कंगना ने एक बयान दिया था कि फिल्म पाने के लिए आप या तो डायरेक्टर को आपको खुश करना पड़ता है या फिर एक्टर को खुश करना पड़ता है जो हीरो होता है। मुझे लगता है पद्मश्री में भी यही चलने लगा है। पद्मश्री भी ज्ञान और बुद्धि और कोई काम देख के नहीं दिया गया है, ये पद्मश्री भी ऐसे ही दिया गया है खुश करके। क्योंकि मुझे लगता है कि जो पद्मश्री जैसा सम्मान जिसे मिला हो और वो ये कहता हो कि 2014 के बाद आज़ादी मिली है, तो ये देश कबूल नहीं करेगा। क्योंकि आज भी लाखों लोग देश में ऐसे हैं जो भगत सिंह के नाम पर कुर्बानी देने को तैयार हैं। आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जो आसफुल्ला खान को अपना हीरो मानते हैं। आज भी लाखों लोग ऐसे हैं कि राजगुरु को अपना प्रेरणास्रोत मानते हैं, उनकी विचारों पर चलते हैं। आज भी लाखों लोग ऐसे हैं, पूरी दुनिया और आज जो महात्मा गांधी को अपना हीरो मानती है। तो ये लोग, उनका अपमान करने वाले लोग पद्मश्री के लायक नहीं होते हैं। अपमान तो आप भी कर रहे हैं राष्ट्र की बेटी का, ऐसे संगीन आरोप लगा रहे हैं आप। मैं काहे की मांग, राष्ट्र की बेटी का मांग कर रहा हूँ। वो तो जो एक बात बताओ आप, पद्मश्री आरोप लगा, पद्मश्री ऐसों को दिया जाता है क्या? ऐसों को दिया जाता है? सरकार ने कुछ तो देखा होगा तभी पद्मश्री। तो सरकार ने यही देखा ना, जब वो कह रही है कि फिल्में ऐसे मिलती हैं, तो पद्मश्री को भी 4 दिन बाद कहेगी कि पद्मश्री भी ऐसे ही मिलता है। वो यही कहेगी 4 दिन बाद, क्योंकि ऋतिक रोशन को के साथ कुछ दिन रही, उसके बाद उस पर इल्ज़ाम लगा दिया, फिल्में लेती रही, उसके बाद फिल्मों पे वालों को देने वालों पे इल्ज़ाम लगा दिया। ऐसे ही ये पद्मश्री पाने वालों पे भी, देने वालों पे भी इल्ज़ाम लगाएगी। इन लोगों को पद्मश्री नहीं मिलना चाहिए, इन लोगों को वापस होना चाहिए। कंगना ने जब ये बयान दिया था, जो कुछ लोग नीचे बैठे थे कोट पैंट वाले, वो तो तालियां बजा रहे थे। तो वो तो किराए के भाड़े के लोग लाए जाते हैं ना, तालियां बजाने वाले जो लोग हैं वो भाड़े के लोग लाए जाते हैं। आपको पता नहीं है, अभी आजमगढ़ में अमित शाह जी के प्रोग्राम में 40 लाख रुपए PWD से लिए गए, वो सिर्फ इसीलिए ताली बजाने वालों के लिए। लाओ ढूंढ के 40 लाख रुपए खर्च करेगा सरकार करेगी, अमित शाह का प्रोग्राम हो रहा है और फिर भी कुर्सियां खाली पड़ी रही। तो ये लोग भाड़े पे लाए जाते हैं और 4-5 हज़ार रुपये पे आसानी से कहीं मिल जाते हैं ये चौक चौराहों पे। तो वो लोग ताली बजाएंगे। अगर कोई सही देशभक्त था तो एक पुरस्कार हरियाणा में कहीं हो रहा था, किसान के बेटे ने मंच से मना कर दिया था कि मैं सरकार का किसी प्रतिनिधि से नहीं लूँगा, अगर कोई देगा तो सरकार का अधिकारी देगा तो मैं ले लूँगा, हमें सम्मान सरकार से नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे 800 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं। आज भी सरकार के जो हमारे प्रधानमंत्री बैठे हैं उन्होंने संवेदना व्यक्त नहीं की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से देश खिलाफ है। देश का अन्नदाता, देश का मजदूर, देश का व्यापारी, उनका किसी बात का, किसी चीज़ का कोई सम्मान नहीं लेना चाहता। लेकिन कंगना से पहले तो किसी और ने भी कहा था कि 99 साल की लीज पर हमें आज़ादी मिली, वो भी बीजेपी के। वो ने अपना बयान दे दिया। वो ने बयान दे दिया कि मैं बीजेपी की कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, बीजेपी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो अज्ञानता बस बोली थी, उसे भी पश्चाताप हुआ है। उसने इस बात पर मान लिया है कि वो हमने गलत बोला था। उसे पता है वो 99 साल की लीज उसे समझ में आ गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कंगना की है, उसे शायद नहीं उसकी उपाय होगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इन जो ऐसे लोग अनर्गल बयान देते हैं, ये लोगों को बहकाने और भड़काने की तरह ज्ञान हमारे प्रधानमंत्री ने सीरियस मत लिया करो। ये तो यार ये तो पूरी मंडली है। ये भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, ये पूरी मंडली कहाँ से आ गई है पता नहीं, अब तक कहाँ पड़ी थी। ये पूरी मंडली ऐसी है भाई। हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी एक सभा में कहते हैं कि जब रावण को भगवान श्री राम ने मार दिया था, उसके बाद जो है भरत गए थे, उनसे पूछ रहे हैं कि मरते टाइम ज्ञान ले लो। भैया तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि राम और लक्ष्मण थे तो भरत कहाँ से वहाँ आ गए थे। तो ये पूरी की पूरी मंडली है। इनके बयानों को लेकर कंगना पिछले कई सालों से विवादों में रहती हैं। तो वो प्रधानमंत्री जी की अंधभक्त है और हो सकता है भाई पुरस्कार भी उसे उसी तरीके से मिला हो जैसे फिल्म में मिलती है। इसलिए बीजेपी चुप्पी साध रही है। बीजेपी का किया धराई है सब कुछ। बीजेपी तो फैलाना चाहती है, ये रायता तो बीजेपी का काम है फैलाना। बीजेपी तो कभी एक बात बताओ, ससुरे ब्राह्मण कहाँ जाएंगे, बीजेपी तो बोलती है। बीजेपी के नेता ने बोला है ना। तो मुझे ये बताओ, सैनिक तो तनख्वाह लेते ही इसीलिए मरने के लिए, कौन बोलता है? बीजेपी बेटियां कपड़े पहनती हैं छोटे, वो इसलिए बलात्कार होते हैं। बेटियां बड़े खेतों में, बड़े गन्ने के खेत में ना जाएं,
ये कौन बोलता है? बीजेपी के तो लोग तो बोलते हैं। तो इन लोगों को एक्चुअली ज्ञान नहीं है, सत्ता रखी रखाई मिल गई, देश आज़ाद हुआ मिल गया, संविधान बाबा साहब का बनाया हुआ मिल गया, उसी संविधान को कुचलने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब देश जाग चुका है, देश समझ चुका है, देश इनको कबूल नहीं कर रहा है, देश के हर कोने से आवाज़ उठ रही है, ये इनको शायद बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए ये बौखला रहे हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में बौखला रहे हैं और देश में प्रधानमंत्री जी के लोग अनर्गल बयान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़ाई, अमित शाह जी दूरबीन से देख रहे हैं और बराबर में टहनी खड़ा है, योगी आदित्यनाथ जी को देख रहे हैं वो दूरबीन से कि इस पे भी 25 केस लगे थे। तो टहनी क्यों नहीं दिख रहा? योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 25 मुकदमे और उनके बराबर में जो लोग खड़े हैं इसलिए दिख रहे हैं। तो ये लोग आपस में, इनका देश चलाने का कोई मकसद नहीं है, राम राम की लूट है, बस लूट में लगे। समय अब थोड़ा रह गया, अपना जो लूट सकते क्यों लगा आखिर कि 2014 में मिली असली आज़ादी? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसलिए कहा उन्होंने? भाई कंगना को, कंगना और कुछ रीजन रहा? कंगना 2014 ही क्यों बोला उन्होंने? कंगना को जो समझाने वाले थे, जो क्या बोलना है, उन्होंने ठीक समझाया। जैसे कि वहाँ बंगाल में, छत्तीसगढ़ में समझाने वाले कि हमें साहब बहुत लाभ मिलता है प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का, लोगों को 3 दिन पहले से ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी जाती है। शायद कंगना को भी समझाने वाले 3 दिन पहले पहुंच गए होंगे और उसे समझा दिया होगा कि आपको ये बोलना है, तो वो बोली, प्रधानमंत्री जी की भाषा बोलेगी। कई लोग कह रहे हैं इन्होंने स्वतंत्र सेनानियों का अपमान किया है, कंगना ने, इन पर केस भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जब देश की भावनाएं ऐसी हैं, किसी की भावनाएं, भारतीय जनता पार्टी तो कहती है किसी की भावनाएं नहीं भड़कानी चाहिए और भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। तो भावनाएं लोगों के हाथ हुई हैं और जरूर मुकदमा दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि देश भगत सिंह का, राजगुरु का, असफुल्ला खान का, महात्मा गांधी जी का भक्त है भाई। यहाँ देश में करोड़ों भक्त हैं। कंगना तो अपने बयान पे अभी भी डटी हुई है। तो कंगना डटी है ना, कंगना पे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है और इमरान हाशमी का आशीर्वाद है, तो डटी रहेगी ना, वो जाएगी कहाँ? वो तो इमरान हाशमी का क्या कनेक्शन? क्यों? इमरान हाशमी के साथ सब बढ़िया बढ़िया फिल्में करती है और मोदी जी के साथ बढ़िया बढ़िया पद्मश्री जैसे उसे पुरस्कार मिलते हैं। पद्मश्री तो राष्ट्रपति देते हैं ना। और वो तो चयन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। चयन तो यही प्रधानमंत्री की टीम ही करती है, यही तो चयन करते हैं। राष्ट्रपति महोदय को तो जो कब्बा दिया जाता है, पद्मश्री वापस होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री जी का बताया हुआ बयान नहीं चलता है। यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग और जो समझदार वर्ग होता है, देश के लिए कुछ करता है, उसको पद्मश्री देना चाहिए। एक्टर तो सभी हैं। एक्टर तो जॉनी लीवर साहब भी हैं, एक्टर तो गोविंदा भी है, एक्टर कादर खान भी थे, एक्टर तो वो भी, सोनी सूद भी बढ़िया है, उससे बढ़िया एक्टर ही नहीं है कोई, और समाज सेवी भी नहीं है। लेकिन उसे नहीं मिलेगा, उसे छापे मिले। सोनू सूद ने गरीबों की मदद करी तो उसे क्या मिला? छापे मिले, उसके यहाँ ईडी और सीबीआई के छापे मिले। तो ये सब इनका है और इनका चलता रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनका कोई विचारधारा नहीं है। देश को ये दूसरी चीज़ों से दबाना चाहते हैं, सरकारी संस्थानों से दबाना चाहते हैं। इनका कोई वजूद नहीं है, इनके चर्चा में, चक्कर में मत पड़ा। कंगना ने अगर बॉलीवुड की कुछ कमजोर चीजें बता दी, कड़वी सच्चाई बता दी, आप लोगों ने उसे हथियार बना लिया कि क्या? कड़वी सच्चाई बता दी? क्या बता दी कड़वी सच्चाई? बताओ मुझे, क्या बता दी? कि संतुष्ट करना पड़ता है लोगों को। तो संतुष्ट करना पड़ता है तो पद्मश्री में भी यही बोलेगी ना वो। अभी अगर मान लो ऋतिक रोशन और इनके घर बिगाड़े हैं, उसने उस पर बोली, पद्मश्री पे, फिल्मों पे भी बोली और पद्मश्री पे भी बोलेगी, वाले केस पे भी बोली ना, तो इन पे बोलेगी भाई। उसे बोलने के लिए एक बात बताओ, तुम हमें बताओ, कंगना में ये ऐसी कौन सी है? उसका छज्जा टूटता है, उसे झांसी की रानी बता दिया जाता है, काठ की लकड़ी पे चलती है, प्लास्टिक का तलवार लेती है। बताओ झांसी की रानी कैसे हो जाएगी? कौन बताता है उसे झांसी का रानी? कौन कहता है झांसी का रानी? और छज्जा टूट रहा है, छज्जा उसका, और जेट कमांडो मिल जाते हैं, एनर्जी कमांडो मिलते हैं उसे। बता कैसे मिलते हैं भाई? और भी तो देश में लोग हैं, सिक्योरिटी के लिए मिलते हैं ना। उस पर कौन सा हमला छज्जे पे? अगर तोड़ा है तो छज्जा तोड़ा है, हमला उस पर कहाँ हो गया था? देश की सरकार की जिम्मेदारी है हर नागरिक की सुरक्षा करना। मतलब उसी को खतरा हो रहा है देश में, और किसी को कहीं खतरा नहीं। हमारे 800 से ज़्यादा किसान वहाँ गाड़ी चढ़ा दी इनके सरकार के मंत्री ने, उन किसानों की जान नहीं थी। 800 किसान यहाँ शहीद हो गया, उसकी जान नहीं थी। लाखों बेटियाँ इनके बलात्कार का शिकार बन गई, चिन्मयानंद की सुरक्षा करते रह गए। बलात्कार के बाद पूरी की पूरी सरकार उन्नाव पे खड़ी रही। तो ये लोग क्या करते रहे? ये लोग उनके साथ हैं, बलात्कारियों। देश से ज़्यादा सिक्योरिटी किसकी? पुलवामा अटैक में इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। हमारे 45 से ज़्यादा सैनिक शहीद हो गए चाइना बॉर्डर पर
पे जो चाइना ने 200 किलोमीटर के अंदर बैठा, वहाँ सुरक्षा की चिंता नहीं है, कंगना की सुरक्षा की चिंता है। भाई प्रधानमंत्री जी, कंगना की परवाह मत करो, देश की जनता ने जो गलती की उसकी इतनी बड़ी सज़ा मत को। तुम्हारे 56 इंच का छाती थी, तुम देश की सीमाओं का ध्यान रखो जब तक प्रधानमंत्री हो, क्योंकि ये संविधान 5 साल के लिए चुनता है। दोबारा गलती हो गई देश पे, जो चुन दिया आपको, लेकिन अभी तो आपकी जिम्मेदारी है, कंगना का ध्यान मत रखो। कंगना का ध्यान रखने के लिए देश में आंतरिक सुरक्षाएं, पुलिस, पीएससी, फौज बहुत है, लेकिन देश की सीमाओं का आपको ध्यान रखना चाहिए, कंगना का नहीं। कंगना का ध्यान रह जाएगा।